गौरव बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं टोरेंट पावर के साथ और एजेंसी की तरफ से एक न्यूज़ फ्लो आ रहा है। उनका मानना ये है कि कहीं पे क्यूआईपी हमें देखने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से। 4000 करोड़ का क्यूआईपी होगा और इसी वीक में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और इसके बाद हमने देखा शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की, क्योंकि कंपनी ने कहीं पे कहा है कि ये जो एक्सपांशन है उनके नेटवर्क का वो 4 फोल्ड्स में होने वाला है। फिलहाल जो 800 नेटवर्क 800 स्टोर्स का जो है वो बढ़ के अभी 4000 स्टोर्स का होने वाला है इसी महीने में। उनका मानना है कि 28 दिसंबर 2024 तक ये एक्सपांशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद हमने देखा है एक अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। इसके अलावा बात करते हैं एचसीएल टेक की, क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी ने कहीं पे गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसके चलते हुए एआई ड्रिवन मैनेजमेंट डिटेक्शन जो है वो कंपनी लाने वाली है कॉर्पोरेट्स के लिए और इसके चलते हुए यहाँ पे भी हमने देखा एक तेज़ी देखने को मिली। अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट के आगे जाके, तो वहाँ पे ऐसा न्यूज़ फ्लो है कि कंपनी ने कहीं पे कैपेसिटी एक्सपांशन किया है। छत्तीसगढ़ में कहीं पे 0.6 मिलियन टन पर एनम से कैपेसिटी एक्सपांड हुई है और उसके बाद हमने देखा कि जो टोटल कैपेसिटी है वो जैसे बढ़ते हुए हमें देखने को मिली है, उसके बाद स्टॉक में भी एक तेज़ी देखने को मिली। और आखिर में बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की। यहाँ पे खबर ऐसे है कि कहीं पे कंपनी को 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये जो इंडियन नेवल वेसल की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो अगले 5 महीनों में ही कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद हमने देखा कंपनी में एक अपर सर्किट आज के दिन में हिट होते हुए हमें देखने को मिला। तो आगे जाके भी खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन जो है आज के दिन में हमें इन सब स्टॉक्स में देखने को मिला है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स जहां पर आज हम एक्शन देख रहे हैं मार्केट रेट 3 में पूरा का पूरा लेखा जोखा हम रोज लेकर आते हैं। एक छोटे इस इंडस्ट्रीज को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका बेनिफिशियरी है, वो है विंडफॉल गेन का स्क्रैप होना। सरकार विंडफॉल गेन को स्क्रैप कर रही है, यानी कि आपको पता ही है पिछले साल जुलाई में लगाया गया था। $75 के ऊपर जैसे ही क्रूड आ जाएगा तो इन कंपनीज को विंडफॉल गेन होने लगता है। सरकार ने कहा वो गेन के भागीदार हम भी बनेंगे, इसलिए उन्होंने ₹6 और ₹13 पेट्रोल और डीजल के ऊपर ड्यूटीज़ को लगाया, यानी कि विंडफॉल गेन्स की कैलकुलेशंस को किया गया। अब इसको स्क्रैप कर दिया गया है। अब ये डर नहीं है कि क्रूड ऊपर भी हो जाएगा, तब भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं। मयूरेश सर, कितना फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का जब सरकार ये फैसला लेती है कि हम रेगुलेशन कम कर रहे हैं? उसमें विंडफॉल गेन भी एक था, ये रेगुलेशन का ही पार्ट हो गया था, बट उसको हटाया जा रहा है। तो आई थिंक सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर है, बट अगेन जैसे आपने कहा रेगुलेटरी चेंज है और अगर क्रूड वापस फॉर सम रीजन और अदर ऊपर जाता है तो सरकार क्या रुख अपनाती है, आई थिंक ये देखना होगा। बट अजम्पशंस यही है डिम्पी जी की आई थिंक क्रूड शुड रिमेन लार्जली रेंज बाउंड जहां तक ब्रेंड का प्राइसिंग का सवाल रहा है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक लॉट ऑफ दीज अपस्ट्रीम कंपनीज इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और टू अ सर्टेन एक्सटेंट रिलायंस के अपस्ट्रीम ऑपरेशंस डिपेंड करते हैं क्रूड के डायनामिक्स के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर फिर निर्भर होता है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स कैसे प्लेस्ड होती है जीआरएम्स को, विच ऑल्सो डिपेंड ऑन डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स। बट ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, बट अगेन अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग स्पेसिफिकली रिलायंस को छोड़ के, क्योंकि रिलायंस में काफी सम ऑफ पार्ट्स है अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के लिए, डिमांड सप्लाई प्राइसिंग ऑफ ऑयल कैसे होगी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, इन्वेंट्री गेन्स लॉसेस कैसे होंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे होगी, आई थिंक ये सारी चीजों पे निर्भर है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक यू हैव टू टेक अ जजमेंटल कॉल लुकिंग एट मैक्रो फैक्टर्स, बट रिलायंस के लिए काफी कुछ ट्रिगर्स है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग न्यू बिजनेसेस, रिटेल एक्सपेक्टेड टू डू वेल। ठीक है, डन। तो एक जवाब आपको इससे भी मिल गया जो मयूरेश जोशी ने आपको पूरी कैलकुलेशंस करके बताया है। किरण जानी मेरे को